अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है खड़ी ज़ेर के मुतालिक, यानी हम खड़ी ज़ेर को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने खड़ा ज़बर के बारे में पढ़ा था, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इससे आज का सबक समझना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि कुरान सीखने की हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़कर आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के, जैसे बाखड़ी ज़ेर बी, बाया ज़ेर बी। सबसे पहले हम समझेंगे कि खड़ी ज़ेर किसको कहते हैं। हमने पहले वाले सबक के अंदर समझा था कि खड़ा ज़बर यानी हुर्फ के ऊपर जो खड़ी लिटी होती है उसको खड़ा ज़बर कहा जाता है, और वो जो खड़ा ज़बर होता है वो अलिफ मद्दा के बराबर होता है। यानी हमने जो उससे भी पहले वाले सबक में पढ़ा था, यहाँ पर लिखा है अलिफ मद्दा यानी बा अलिफ ज़बर बा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ये अलिफ मद्दा होता है, इसी तरीके से खड़ा ज़बर भी होता है। यानी देखो यहाँ पर बा अलिफ ज़बर बा है, तो यहाँ पर ये क्या है, बा खड़ा ज़बर बा। दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है और उसको खींचना भी एक जैसा ही होता है। एक अलिफ के बराबर इसको भी खींचेंगे, अलिफ मद्दा को भी, और एक अलिफ के बराबर खड़ा ज़बर को भी खींचेंगे। इसी तरीके से अब हम आगे क्या है, खड़ी ज़ेर है, तो उसके अंदर खड़ी ज़ेर किसको कहते हैं कि हुर्फ के नीचे अगर खड़ी लिटी हो तो उसको खड़ी ज़ेर कहेंगे। खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के, यानी कि जिस तरीके से हमने या मद्दा के सबक में पढ़ा था कि बा या ज़ेर बी, तो जो जिस तरीके से या मद्दा की आवाज़ निकलती है, इसी तरीके से खड़ी ज़ेर की भी आवाज़ निकलती है। जैसे बा खड़ी ज़ेर बी, और या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते थे, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी खड़ा ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा के जैसा होता है, और खड़ी ज़ेर जो है वो या मद्दा के जैसी होती है, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर हमको खींच कर पढ़ना है। हमजा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खो खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, जाल खड़ी ज़ेर जी, रो खड़ी ज़ेर री, जा खड़ी ज़ेर जी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, सौत खड़ी ज़ेर सी, ज़ौत खड़ी ज़ेर जी, तो खड़ी ज़ेर ती, जो खड़ी ज़ेर जी, आइन खड़ी ज़ेर आई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फा खड़ी ज़ेर फी, कॉफ खड़ी ज़ेर कई, काफ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमजा खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर यी, या खड़ी ज़ेर यी। तो अलिफ से लेकर या तक हमने यहाँ तक जो भी है वो खड़ी ज़ेर के बारे में पढ़ा कि अगर हमजा के नीचे खड़ी ज़ेर आए, बा के नीचे खड़ी ज़ेर आए, यानी किसी भी हुर्फ के नीचे अगर खड़ी ज़ेर आएंगे तो उसको जिस तरीके से हम या मद्दा को पढ़ते थे इसी तरीके से इसको भी पढ़ेंगे। आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही होगी और उसको खींचना भी वैसा ही है, यानी कायदा भी उसके जैसा ही होगा। आगे उसकी मश्क पढ़ेंगे। ईलाफी, हमजा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी। देखो यहाँ पर हमजा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी खड़ी ज़ेर जो है अलिफ या मद्दा के जैसी होती है, उसको खींचते हैं जिस तरीके से, इस तरीके से इसको भी खींचेंगे। अब लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, हमने पिछले सबक में पढ़ा खड़ा ज़बर किसके बराबर होता है, अलिफ मद्दा के बराबर होता है, इसलिए अलिफ मद्दा के जैसा होता है, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो हमको ई को भी खींचना है और ला को भी खींचना है, ई ला। अब फा के नीचे ज़ेर है, उसको जल्दी पढ़ेंगे, जरा भी नहीं खींचेंगे, ई ला फी।
बिही, बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बिही। यहाँ पर हमको क्या करना है, बा को नहीं खींचना है और हा के नीचे खड़ी जेर है तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। बा के नीचे जेर है उसको जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। और हा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के, यानी खड़ी जेर या मद्दा के जैसी होती है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बिही, इबादिही, आइन जेर आई, बा अलिफ जबर बा, इबा, दाल जेर दी, इबादी, हा खड़ी जेर ही, इबादिही। आइन के नीचे जेर है उसको जल्दी पढ़ेंगे, अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। आगे हम जितनी भी मिसालें पढ़ेंगे सबके अंदर जो पिछले सबक के अंदर हमने कायदे पढ़ लिए वो सारे कायदे आते जाएंगे, तो आप लोगों की भी वहां पर मश्क हो जाएगी। यहाँ पर अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है तो अलिफ मद्दा होगा। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि सिर्फ बा के ऊपर जबर है उसको जल्दी पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि बस एक ही चीज देखते हैं कि बा के ऊपर जबर है, आगे वाला हर्फ नहीं देखते हैं कि क्या आया है। लेकिन हमको आगे भी नजर करनी है कि अलिफ है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, तो फिर कायदा क्या होता है कि अलिफ मद्दा होता है। अगर अलिफ मद्दा आया तो फिर यहाँ पर हमको खींच कर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर क्या कायदा होगा, अलिफ मद्दा, इसलिए उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाल के नीचे जेर है उसको जल्दी पढ़ेंगे और हा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इबादिही, यहाँ पर खींचना है और यहाँ पर खींचना है। रुसुलु, रुसुलिही, रॉ पेश रू, सीन पे सु, रुसु, लाम जेरली, रुसुली, हा खड़ी जेर ही, रुसुलिही। तो यहाँ पर दोनों हुर्फ के ऊपर पेश है इसलिए उसको नहीं खींचेंगे। लाम के नीचे जेर है इसको भी नहीं खींचेंगे। रुसुली जल्दी पढ़ना है। और हा के नीचे खड़ी जेर है तो खड़ी जेर या मद्दा के बराबर होती है, इसलिए इसको खींच कर पढ़ेंगे। रुसुलिही, नूरिही, नून वाव पेश नु, रॉ जेर री, नूरी, हा खड़ी जेर ही, नूरिही। यहाँ पर यहाँ पर देखो क्या कायदा होगा, वाव साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, तो वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होता है। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमने पिछले सबक के अंदर वाव मद्दा के बारे में भी पढ़ लिया है कि वाव मद्दा कब होता है। रा के नीचे जेर है उसको जल्दी पढ़ेंगे और हा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नूरिही, वकीलिही, वाव जबर व, कौफिया जेर की, वकी, लाम जेरली, वकीली, हा खड़ी जेर ही, वकीलिही। वाव के ऊपर जबर है उसको जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कॉफ के नीचे जेर है तो जल्दी पढ़ेंगे, ये कायदा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आगे अगले वाले हर्फ में या साकिन आ गया है, तो फिर हमको देखना है कि या साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, तो फिर कायदा क्या है, बदल जाएगा, यानी जेर का कायदा नहीं होगा। या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तो फिर या मद्दा होगा और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लाम के नीचे जेर उसको जल्दी पढ़ेंगे, हा के नीचे खड़ी जेर उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वकीलिही, हाजिही, हा खड़ा जबर हा, जाल जेरी, हाजी, हा खड़ी जेरी, हाजिही। यहाँ पर हा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जाल के नीचे जेर है उसको जल्दी पढ़ेंगे और हा के नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हाजिही, हा को खींचना है, ही को खींचना है, जी को नहीं खींचना। बिकलिमातिही, बाजेर बी, काफ जबर कम, बी का, लाम जेर ली, बिकली, मीम खड़ा जबर मा, बिकलिमा, ताजेर ती, बिकलिमाती, हा खड़ी जेर ही, बिकलिमातिही। बा के नीचे जेर है उसको जल्दी पढ़ें, जरा भी न खींचे। काफ के ऊपर जबर है, ये जो है वो काफ लिखा है, ये बा है। काफ के ऊपर जबर है उसको जल्दी पढ़ेंगे, जरा भी नहीं खींचेंगे। लाम के नीचे जेर है उसको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। बिकली,
मीम के ऊपर जो है वो खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, इसलिए उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और ता के नीचे ज़ेर है उसको भी जल्दी पढ़ेंगे, हाँ के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर या मद्दा के बराबर होती है, इसलिए उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बी कलिमातिही, जहाँ पर खींचना है हमको वहाँ पर ही खींचना है। बी कली को जल्दी पढ़ेंगे, माँ को खींचेंगे और फिर हा को खींचेंगे। बी कलिमातिही, बी आयातिही, बाजेर बी, हमजा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आया, ताजेर ती, बी आयाती, हा खड़ी ज़ेर ही, बी आयातिही। बा के नीचे ज़ेर है उसको जल्दी पढ़ेंगे, ज़रा भी ना खींचेंगे। हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बी आया, ता के नीचे ज़ेर है उसको जल्दी पढ़ेंगे, बी आयाती, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बी आयातिही, बाजेर बी, काफ जेर की, तालिफ ज़बर ता, बी किता, बाजेर बी किताबी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी किताबिही। बा के नीचे ज़ेर है उसको जल्दी पढ़ेंगे, काफ के नीचे ज़ेर है उसको भी जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आया है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा के नीचे ज़ेर है इसको जल्दी पढ़ेंगे और हा के नीचे खड़ी ज़ेर है इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा ज़ेर बी, या ज़बर य, बी य, मीम या ज़ेर मी, बियमी, नून ज़ेर नी, बियमीनी, हा खड़ी ज़ेर ही, बियमीनिही। यहाँ पर बा के नीचे ज़ेर है उसको जल्दी पढ़ना है, या के ऊपर ज़बर है उसको भी जल्दी पढ़ेंगे। या सेकंड से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, इसलिए यहाँ पर या मद्दा होगा, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून के नीचे ज़ेर है इसको जल्दी पढ़ना है, और हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर अलिफ या मद्दा के बराबर होती है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बियमीनिही, फाया ज़ेर फी, हा खड़ी ज़ेर ही, फीही। या सेकंड से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फीही, दोनों को खींच कर पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हाँ है तो कमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें, और अगर कोई बात समझ में ना आए, कुछ भी सबक के अंदर आप लोगों को पूछना हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सबक के अंदर वाव उल्टा पेश के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।